के चीफ तारिक हमीद कारा ने आज एक बड़ा बयान दिया और ये बयान है डेली वेजर्स को लेकर। उन्होंने कहा कि डेली वेजर्स को पक्का करना लगभग नामुमकिन है क्योंकि फंड्स नहीं है। आप जानते हैं कि डेली वेजर्स के साथ जो वादा किया गया था, खासकर हम मौजूदा सरकार की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो, उसमें जो 12 गारंटीज और 26 वादे थे, उनमें से एक वादा यह भी था कि डेली वेजर्स को जो है वो परमानेंट किया जाएगा, चाहे एडॉक वर्कर्स हो या डेली वेजर्स हो, उनको पक्का किया जाएगा। सरकार बनी, सरकार बनने के बाद डेली वेजर्स सड़कों पर आए और मार्च के महीने में मुझे याद है एक कमेटी बनाई जाती है जब उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनते हैं और उसके बाद वो इस बात का ऐलान करते हैं, जब सेशन होता है और सेशन में इस बात का ऐलान करते हैं कि एक कमेटी जो है वो बनाते हैं, जो कमेटी ये देखेगी कि किस तरह से एक रोड मैप जो है वो तैयार करते हैं कि इनकी सैचुरेशन जो है वो किस तरह से हो सकती है, यानी इन्हें पक्का जो है वो कैसे किया जाएगा। 65,000 से ज़्यादा लगभग जो एडॉक वर्कर्स हैं या डेली वेजर्स हैं उनकी तादाद हैं, जो कि मुख्तलिफ जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंट्स हैं उनमें काम कर रहे हैं। और इस कमेटी को ये भी जिम्मा दिया गया कि लीगल और फाइनेंशियल जो इम्प्लीकेशंस होंगी उसके बारे में भी जो है ये कमेटी बताएगी। मार्च के महीने में ये बयान आया चीफ मिनिस्टर का, उसके बाद 6 महीने का वक्त दिया गया इस कमेटी को। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बनाई, सबमिट की, इस बारे में कोई ज़्यादा जानकारी जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। लेकिन तारिक हमीद कारा जो कि सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस के एमएलए हैं और सरकार का हिस्सा भी हैं, उन्होंने आज एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि डेली वेजर्स का पक्का होना मुनासिब ही नहीं है क्योंकि पैसा ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, बजट सत्र के दौरान जब उनसे ये सवाल पूछा गया था तब भी उन्होंने यही बात दोहराई थी कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहाँ तक फंडिंग का सवाल है, यानी केंद्र सरकार की तरफ से जो फंडिंग होनी थी या फिर जो बजट जम्मू कश्मीर के लिए रखा गया है, अगर उसमें इजाफा होता तो शायद इसके बारे में सोचा जा सकता था, लेकिन बजट बढ़ा नहीं बल्कि कम हुआ है। और ऐसा लगता है कि डेली वेजर्स को या फिर एडॉक वर्कर्स को इस सरकार से भी मायूसी और नाकामयाबी जो है वो मिलेगी। जिस तरह से डेली वेजर्स सड़कों पर आए थे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था और फिर जब कमेटी बनाई गई थी तो तब भी इस बात की चर्चाएं हुई थी कि ये कमेटी भी जो है महज एक आईवाश है। इससे पहले भी कई कमेटीज बनाई गई और वक्त जो है वो निकाला गया। अब मौजूदा सरकार को भी है लगभग साल होने वाला है, लेकिन जो 12 गारंटीज और 26 प्रॉमिस किए गए हैं, जो वादे किए गए हैं, उनमें से कितने वादे अभी तक पूरे किए गए हैं ये जनता तो जानती है। लेकिन तारिक हमीद कारा का ये बयान, इसका असर जो डेली वेजर्स या एडॉक वर्कर्स जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, जो कि पुरउम्मीद हैं इस सरकार के साथ, उनके ऊपर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। क्या कुछ कहना था तारिक हमीद कारा का, आइए सुनते हैं। I have dealt the finance department of the state और मैंने प्लानिंग डिपार्टमेंट भी चलाया है रियासत का। जिस दिन बजट सेशन हमारा हुआ, फर्स्ट डे मैंने लोगों से वहाँ पे कहा, जब जर्नलिस्ट ने हमसे पूछा इसी हवाले से, ये डेली वेजर्स के हवाले से, आई सेड कि ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता हल तब तक जब तक कि हमारी जो फंडिंग है वो रेगुलर ना हो और एनहांस ना हो। हमने जिस वक्त यूनियन बजट था उसको मैं पूरी तरह से फॉलो कर रहा था। होता क्या है, प्लानिंग डिपार्टमेंट, पहले प्लानिंग कमीशन होता था, अब उन्होंने उसका नाम चेंज किया कि हर साल हर स्टेट प्रोजेक्शंस अपनी लेके प्लानिंग कमीशन के पास जाती थी। मैं भी गया हूं 2-3 दफ़ा प्लानिंग कमीशन के सामने अपनी स्टेट की प्रोजेक्शंस के लिए। उसमें ये होता था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अगले साल के वास्ते पिछले साल से ज़्यादा प्रोजेक्शंस करती थी, ज़्यादा पैसे हासिल करने के लिए। और कभी कभी तो ये प्लानिंग कमीशन जो है वो एग्री करता था, कभी नहीं भी करता था। नहीं करने की सूरत में भी नेचुरल स्टेप अप एक कंपोनेंट होता था, नेचुरल स्टेप अप। उसमें 10% का स्टेप अप जो था वो लाजमी बन जाता था हर स्टेट के वास्ते। वो स्टेप अप भी हमें इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं मिला, बल्कि स्टेप डाउन हो गया।
तो वो चीज़ मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी दानिस्त के हिसाब से यही कहा कि चूंकि इसमें स्टेप अप भी नहीं है इस बजट में, बल्कि स्टेप डाउन है यूनियन टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। अब कुछ लोगों का कहना था कि वो 1200 करोड़ रुपए की उसमें रिक्वायरमेंट थी, कुछ का कहना था नहीं 2600 रुपये की, 2600 करोड़ की थी। इवन इफ इट वाज 1200 करोड़, वो 1200 करोड़ आता कहाँ से? तो हमने कॉशन कर दिया था पहले से ही स्टेट गवर्नमेंट को भी और यहाँ के लोगों को भी कि ये मुमकिन नहीं है। अब 6 महीने का टाइम दिया गया था। आई डोंट नो कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है, तो मैं उसके ऊपर कुछ कमेंट कर पाऊँ, लेकिन अभी तक शायद उन्होंने अपनी रिपोर्ट को जो है वो पब्लिक नहीं किया है। जब तक ना फंड इसका मसला हल होगा तब तक रेगुलराइजेशन। वेरी नेचुरल, पैसे देने हैं ना, वो पैसे कहाँ से आएंगे? वो पैसे हमारे जो स्टेट है यानी जम्मू कश्मीर जो है, इट्स अ कंज्यूमर स्टेट, इट्स नॉट अ प्रोड्यूसिंग स्टेट। हमें ये सब चीज़ें, हमारे अपने ओन रेवेन्यूज़ जो हैं वो बहुत कम हैं। आप हमारी जो एडजॉइनिंग स्टेट्स है, पंजाब है, हरियाणा है, इवन हिमाचल है, वो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। जम्मू कश्मीर इज़ वन ऑफ द, एक तो नॉर्थ ईस्ट में है और जम्मू कश्मीर जो है वी आर कंज्यूमर स्टेट्स। तो कंज्यूमर स्टेट्स को चलाने के वास्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो अभी तक हमें जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एटलीस्ट आफ्टर इलेक्शंस, एटलीस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, वो एनहांस करेगी, वैसा हमें देखने को नहीं मिलता। हाँ, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का जो है उनकी लिबरल फंडिंग होती है, लेकिन जहाँ तक सरकार साजी का ताल्लुक है, हमारे बजट का ताल्लुक है, उसमें हमें उतना असिस्टेंस नहीं मिल रही। Thank you so much. आई हैव डेल्ट द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट और मैंने प्लानिंग डिपार्टमेंट भी चलाया है रियासत का। जिस दिन बजट सेशन हमारा हुआ, फर्स्ट डे मैंने लोगों से वहाँ पे कहा, जब जर्नलिस्ट ने हमसे पूछा इसी हवाले से, ये डेली वेजर्स के हवाले से, आई सेड कि ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता हल तब तक जब तक कि हमारी जो फंडिंग है वो रेगुलर ना हो और एनहांस ना हो। हमने जिस वक्त यूनियन बजट था उसको मैं पूरी तरह से फॉलो कर रहा था। होता क्या है, प्लानिंग डिपार्टमेंट, पहले प्लानिंग कमीशन होता था, अब उन्होंने उसका नाम चेंज किया कि हर साल हर स्टेट प्रोजेक्शंस अपनी लेके प्लानिंग कमीशन के पास जाती थी। मैं भी गया हूं 2-3 दफ़ा प्लानिंग कमीशन के सामने अपनी स्टेट की प्रोजेक्शंस के लिए। उसमें ये होता था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अगले साल के वास्ते पिछले साल से ज़्यादा प्रोजेक्शंस करती थी, ज़्यादा पैसे हासिल करने के लिए। और कभी कभी तो ये प्लानिंग कमीशन जो है वो एग्री करता था, कभी नहीं भी करता था। नहीं करने की सूरत में भी नेचुरल स्टेप अप एक कंपोनेंट होता था, नेचुरल स्टेप अप। उसमें 10% का स्टेप अप जो था वो लाजमी बन जाता था हर स्टेट के वास्ते। वो स्टेप अप भी हमें इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं मिला, बल्कि स्टेप डाउन हो गया। तो वो चीज़ मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी दानिस्त के हिसाब से यही कहा कि चूंकि इसमें स्टेप अप भी नहीं है इस बजट में, बल्कि स्टेप डाउन है यूनियन टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। अब कुछ लोगों का कहना था कि वो 1200 करोड़ रुपए की उसमें रिक्वायरमेंट थी, कुछ का कहना था नहीं 2600 रुपये की।